Hello everyone. Today I am going to discuss electric field intensity due to dipole and axial line. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दो चार्ज लिए और वो दोनों चार्जेस उनकी पोलैरिटी अपोजिट है और मैग्नीट्यूड इक्वल है। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को अगर हम पास कर देंगे तो वो कहलाएगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। दूसरा क्वेश्चन ये एक्सियल लाइन क्या होगी। इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन कहलाएगी एक्सिस। और अगर इस लाइन को मैं राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे प्रोड्यूस कर दूं तो ये कहलाएगा हमारी एक्सियल लाइन। सपोज इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है 2a। 2a मैंने इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस ली और इसको मैंने प्रोड्यूस करा आगे। ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से माना P। इस पॉइंट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और इस पॉइंट की सेंटर ऑफ डाइपोल से डिस्टेंस है r। ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये मिड पॉइंट है कि डाइपोल पर होगी a और इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस भी होगी a। ओके, अब सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए P पॉइंट पे हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी डायरेक्शन, बिकॉज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये पॉइंट भी मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें होगा रिपल्शन इवन इधर। दूसरा ये वाला नेगेटिव चार्ज है और इस पॉइंट को पॉजिटिव कंसीडर किया है, E2 इधर होगा। अब मैं लिखता हूं E1 और E2 का मैग्नीट्यूड। E1 की वैल्यू होगी एज यू नो K Q अपॉन डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। यहां से ये डिस्टेंस है R, ये है A, तो ये बाकी की डिस्टेंस होगी R minus A। Now similarly I am writing the value of P2, the value of P2 okay, now similarly we can find the value of P2। K charge is Q, distance ये R डिस्टेंस है और ये आगे की डिस्टेंस है A, so it will be R plus A square। अब क्वेश्चन ये होना चाहिए कि माइनस क्यों दिया यहाँ पे हमने। अगर हम डायरेक्शन ड्रॉ कर देंगे so no need to take the negative or positive sign of the charge, as you can see that E1 and E2 are opposite in direction। It means the total electric field will be equal to the difference of these two, means E1 minus E2। मैंने E1 में से E2 को ही माइनस क्यों किया, E2 में से E1 माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि E1 हमारी बड़ी वैल्यू है और E2 हमारी छोटी वैल्यू है। कैसे बता रहे हैं हम ये चीज, ये जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है R प्लस A, इसकी वैल्यू छोटी होगी। ओके, सो E इक्वल्स टू E1 की जगह लिखा KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर और इधर लिखा मैंने KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। नाउ I am taking KQ as common, KQ 1 upon R minus A का होल स्क्वायर माइनस 1 upon R plus A का होल स्क्वायर। अब इस पॉइंट में क्या करेंगे, अब LCM ऑब्वियसली LCM लेंगे हम। E equals to KQ R minus A का होल स्क्वायर R plus A का होल स्क्वायर और इधर लिखूंगा R plus A का होल स्क्वायर माइनस R minus A का होल स्क्वायर। अब मैं दूसरी सिंपली मैथमेटिक्स लगेगी सारी, इसको एक्सपेंड कर दूंगा और जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा E equals to KQ as it is R plus A का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR माइनस, अब इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करूंगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस प्लस 2AR। Go on naked. ओके, नीचे वाली वैल्यू R माइनस A R प्लस A, तो इट कैन बी रिटन लाइक R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। एज यू कैन सी R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल और इसको लिख सकते हैं KQ into 4AR अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं कुछ नहीं कर रहा, बस इसको थोड़ा सजा के लिख रहा हूं। अब सजा के लिखने का मतलब क्या है, यहाँ इस 2 को मैंने पहले लिख लिया K Q into 2AR अपॉन
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये Q इंटू 2a ये ही होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू। मींस E इक्वल्स टू 2 इसको मैं 2kT R अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो k है k की वैल्यू आपको पता ही है, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगी, वो फाइनल फॉर्मूला में लिखेंगे हम इसको। अब मैं k की वैल्यू पुट करता हूं तो ये आ जाएगा E इक्वल्स टू k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद 2p r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल लाइन। ओके, इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, जब भी कोई चीज बहुत ज्यादा बड़ी होगी दूसरी क्वांटिटी से तो हम छोटी क्वांटिटी को प्लस में से और माइनस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब यहां से इन शॉर्ट क्या करें, a स्क्वायर को हटा दें। सो नेगलेक्ट हद करा लेना a स्क्वायर माइनस है हां E इक्वल्स टू हटा तो जाएगा रिएक्ट तो देना है बस रहा है हटाई कर लो तो जाएगा। और हम तो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r। क्या ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एंड इक्विटोरियल। डाइपोल के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं इक्विटोरियल लाइन। डाइपोल को जो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगी वो लाइन कहलाएगी हमारी इक्विटोरियल लाइन। यानी कि ये वाली लाइन होगी नहीं ये लाइन नहीं ऑनर मैं ले लगे ये लाइन है इक्विटोरियल लाइन। अब इस लाइन में मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, अरे दादा मैं निकल लग इसको ऑब्वियसली पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्शन बनाने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन बनानी है। ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव है, मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूं। और ये जो इस पी पॉइंट की डिस्टेंस है डाइपोल के सेंटर से वो है r। ओके, मैंने इसको ऐसे इस तरीके से करके ज्वाइन कर दिया पहले। अब देखो ये पॉइंट पॉजिटिव और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव, तो क्या होगा रिपल्शन, इधर आएगा E1। इसी तरीके से ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉइंट पॉजिटिव, इधर होगा अट्रैक्शन E2। ओके, अब मैं क्या करता हूं E1 और E2 की वैल्यू। E1 की वैल्यू होगी पाइथागोरस थ्योरम से की अगर बात करूं मैं तो ये r ये a ये वाली साइड हो जाएगी √r² प्लस a²। इसी तरीके से ये वाली साइड होगी √r² प्लस a²। मला से जो पहले तो मैं E1 की वैल्यू लिखता हूं पहले। E1 की वैल्यू होगी k अपॉन r²। k अपॉन इससे जो हमारी r² प्लस a²। ये इसी तरीके से अगर मैं बात करूं E2 की जाएगा भी सेम होगा हमारा। अब यार प्रॉब्लम आ रही डायरेक्शन। देखो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते तो हम इन्हें ऐड कर देते, अपोजिट में होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते। बट प्रॉब्लम क्या हो रही कि एलिमेंट्स डिसाइडेड द एंगल बिटवीन देम इज 1। ओके, सो एज यू कैन सी दैट दीस टू साइड्स आर इक्वल, इट मींस द एंगल these angles will be equal। मैंने एक लाइन ड्रॉ करी जो इस ट्रायंगल के बेस के पैरेलल है। तो अब मैं ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से चेक करूं, अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। मानो इसी तरीके से अगर ये वाला ये कहलाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा। उसका रीजन है अल्टरनेट एंगल होगा ये। अब मैं इसकी इवन की कंपोनेंट करता हूं तो जिधर ये वेक्टर एंगल बनाता है इधर आएगा cos कंपोनेंट इवन cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर यानी कि इस साइड आएगा sin थीटा कंपोनेंट इवन sin थीटा। ओके, cos और sin इस तरीके से होना चाहिए कि वो वेक्टर उन दोनों sin और cos के बीच में आएगा। इसी तरीके से E2 का कंपोनेंट करता हूं तो एंगल इस लाइन के साथ बन रहा है तो इधर आएगा E2 cos थीटा एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन आएगा E2 sin थीटा।
see that E1 and E2 are equal and sin theta components are opposite to each other, so they will cancel out. Now cos theta components are in same direction, so total electric field can be written like E1 cos theta plus E2 cos theta. E equals to E1 cos theta. In place of E2 I am writing E1. So it can be written like E equals to 2E1 cos theta. अब मैं सिंपली कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूं। बहुत आसानी से इनकी वैल्यू पुट करूंगा। देखो इनकी वैल्यू 2 एज इट इज E1 की जगह ये वाली वैल्यू a q upon r square plus a square cos theta। cos theta का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या लिख रहा है इसमें आपको a और हाइपोटेनस है r square plus a square अंडर रूट। तो बस तो लिखता हूं r square plus a square और अंडर रूट की जगह मैंने लिख दिया पावर हाफ। शायद यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सजा के लिखता हूं k q इस 2 को मैंने इस a के साथ लिखा और नीचे पावर हो गई हमारी 1 प्लस r यानी कि 3/2। अब E इक्वल्स को आ जाएगा हमारा K Q into 2A डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मींस P अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। मैं K की वैल्यू पुट कर देता हूं। K की वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon naught। So E can be written like 1/4 pi epsilon naught P upon R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें भी एक केस बनता है कि if r is very greater than नहीं तुम if r is very greater than 8। ओके, तो r बहुत बड़ा है कैसे, तो हम क्या करेंगे a को नेगलेक्ट करेंगे, नेगलेक्ट a स्क्वायर। ओके, so E can be written like 1/4 pi epsilon naught Q upon R की पावर 2 into 3/2 ये हो जाएगी 3 और R की पावर आ जाएगी 3। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्सियल लाइन, ये इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, अगर मुझे एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन में रिलेशन बनाना हो तो मैं अलग से लिख लूंगा फॉर्मूला E इक्वेटोरियल।